अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। मैं हूं सर उवैस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि क्लास 10 फ़िज़िक्स की न्यू बुक अनाउंस हो चुकी है। तो जब मैंने इस बुक के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बुक के तमाम लेक्चर्स इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज से हम क्लास 9 फ़िज़िक्स की न्यू बुक के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका पहला यूनिट है यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 का नाम है जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के जो लेक्चर हैं आपको वो टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस तरह बुक के अंदर टॉपिक वाइज हेडिंग है, उसी तरीके से आपको इसके लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास है वेव्स। तो हम देखते हैं कि वेव्स क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स क्या है। अच्छा, वेव्स को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको वेव्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है और दूसरा शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब ये वाला शख्स उस शख्स से बात करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करेगा, और साउंड यहाँ से ट्रेवल करते हुए दूसरे शख्स तक जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं कि साउंड क्या है, साउंड आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब इस शख्स ने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया तो यहाँ से एनर्जी ट्रेवल करते हुए दूसरे शख्स तक गई। साउंड हमारे पास क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी इस पॉइंट से ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट तक गई। तो असल में वेव यही है। वेव असल में कुछ और नहीं है। वेव आपके पास एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या करती है? ट्रेवल करती है। चलें, इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन आपके पास एक बुक साइट पर चल रही होगी, आप वहाँ से भी उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर मैंने लिख भी दी है इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। के इस पॉइंट से एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि साउंड आपका यहाँ से लेकर वहाँ जा रहा है, तो साउंड आपके पास एक एनर्जी है। तो साउंड आपका वेव की सूरत में ही जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा तरीका जिसके अंदर एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे क्या करती है? ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब मज़ीद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास मैटर है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं होता। इसकी जो एनर्जी है वही सिर्फ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक वॉल है, एक दीवार है। आपने इस दीवार के साथ यहाँ पर एक रस्सी फिट कर दी। जब आप इस रस्सी को यहाँ से जर्क देंगे, यहाँ से जब आप एक रस्सी को हिलाएंगे तो रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास वॉल है और यह एक आपने रोप रस्सी को आपने इस दीवार के साथ क्या किया है? लगा दिया। जब आप यहाँ पर इस रस्सी को हिलाएंगे तो इस रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? वेव। मतलब इस पॉइंट से एनर्जी, एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या करेगी? ट्रेवल करेगी वेव की सूरत में। तो वेव यही है कि एनर्जी का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र होना। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर ये रस्सी मैटर है तो रस्सी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि यहाँ पर रस्सी भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो यूँ होना चाहिए कि ये रस्सी को यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए इस दीवार से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। वेव के अंदर क्या होता है कि वेव के पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहकर अप एंड डाउन मूव करते हैं। वेव के पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहकर अप एंड डाउन मूव करते हैं। बस एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रेवल करती है या ट्रांसफ़र होती है। तो इसकी आपको एनिमेशन वीडियो भी नज़र आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर देखें क्या हो रहा है कि वेव के पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है।
उसका जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपके पास अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास वेव थी, ये आपके पास वेव का कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल थी कि ये आपके पास वेव है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास यहाँ पे है कि फॉर्मेशन ऑफ वेव, कि वेव आपके पास बनती किस तरीके से है। वेव, ये तो आपने समझ लिया कि वेव क्या है। अब वेव आपके पास असल में प्रोड्यूस किस तरह हो रही है, अब हम वो देखेंगे। अच्छा, उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा, उससे पहले भी आपको ये समझना लाजमी होगा कि मीडियम क्या होता है। मीडियम, देखिए, मीडियम एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर वेव ट्रेवल करती है, जहाँ पर वेव प्रोड्यूस होती है या जहाँ से वेव गुजरती है। मीडियम एक ऐसा वे है जहाँ से वेव ट्रेवल करती है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि ये आपके पास वाटर है। अब देखिए, जब वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस होगी तो वाटर हमारे लिए क्या है, एक मीडियम का रोल कर रहा है। वाटर हमारे पास एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर एक स्टोन है, पत्थर है, यहाँ पर एक पत्थर है। अगर मैं इस पत्थर को इस पानी के अंदर ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं इस पत्थर को इस पानी के अंदर ड्रॉप करता हूँ तो पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब देखें, पानी स्टार्ट में तो रुका हुआ था, जब मैंने इसके अंदर पत्थर को फेंका या स्टोन को फेंका तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गई। मतलब कि हमने पानी को क्या किया, हिला दिया या पानी के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी। तो वेव्स आपके पास बिल्कुल इसी तरह बनती है। किसी भी मीडियम के अंदर अगर आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दें या उसे तंग कर दें या उस मीडियम को हिला दें। अब देखें, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। अगर आप किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस नतीजे में आपके पास वेव प्रोड्यूस होगी। जिस तरह ये वाटर हमारे पास एक मीडियम था, जब इसके अंदर मैंने पत्थर को फेंका तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई, वेव। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमारे बीच मीडियम क्या होता है, एयर हमारे बीच एक मीडियम होती है। एयर हमारे बीच एक क्या होती है, मीडियम। जब हम बात करते हैं तो उस एयर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाती है जो दूसरे शख्स तक जाती है और वो हमारी आवाज़ को सुन सकता है। अगर हमारे दरमियान ये मीडियम ना हो तो हम अगर बात करेंगे तो हम एक दूसरे की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते। अच्छा, तो आपकी बुक में ही ये 3 एग्जांपल्स दी हुई है कि आप वेव्स को किन किन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक के अंदर ये 3 मेथड दिए हुए हैं। पहला क्या है कि वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, जैसे कि हमने यहाँ रस्सी वाली एग्जांपल पढ़ी कि एक रस्सी के ज़रिए हम वेव किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक वॉल है, वॉल के साथ आपने इस रस्सी को लगा दिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको जर्क करेंगे, मतलब कि हिलाएंगे, इस तरह जब इस रस्सी को हिलाएंगे तो रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस रस्सी के अंदर हिलाकर, मतलब रस्सी आपके पास एक मीडियम है, आपने मीडियम के अंदर क्या की, डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। तो जब डिस्टर्बेंस की सूरत में क्या प्रोड्यूस होती है, वेव। तो एक तरीका आपके पास रोप का है कि आप रोप के ज़रिए वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है कि वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग आपके पास एक होता है लचकदार स्प्रिंग, के इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपने वॉल के साथ एक स्प्रिंग को इस तरह जोड़ दिया। जब आप स्प्रिंग को यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे या आप इस तरह स्प्रिंग को खींचते हैं या इस तरह हिलाते हैं तो स्प्रिंग भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। स्प्रिंग मीडियम है तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो स्प्रिंग के अंदर आप 2 तरह की वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक आप ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों वेव्स होती क्या है, इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद जब आगे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास है वाटर वेव इन रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक आपके पास एक ऐसा टैंक है
जिसके अंदर आप वेव को प्रोड्यूस करते हैं। ये कोई पानी का टैंक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है। तो इसकी इमेज आपके पास सामने शो हो रही होगी, तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, आप उस इमेज में देखते जाएं तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, रिपल टैंक बनाया हुआ किस तरीके से है। सबसे पहले इन्होंने एक वाटर सरफेस ली हुई है जिसके ऊपर वो क्या करेंगे, वेव को प्रोड्यूस करेंगे, और उसके ऊपर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगाया हुआ है और उसके ऊपर कोई लाइट या लैंप ऊपर लगाया हुआ है, ताकि जब वो लैंप वाटर के ऊपर रोशनी पड़े, जब वो उसकी वाटर के ऊपर रोशनी पड़े तो आपको वेव सही तरीके से क्या हो, विजिबल हो। और इन्होंने एक क्या लगाया हुआ है, इलास्टिक बैंड लगाया हुआ है, ताकि वो जब डिस्टर्ब करें, इलास्टिक बैंड के ज़रिए वो क्या करेंगे, पानी को डिस्टर्ब करेंगे। जाहिर सी बात है, जब मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो जब भी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो सकती है, वेव प्रोड्यूस हो सकती है। और नीचे इन्होंने एक क्या लगाया हुआ है, स्क्रीन लगाई हुई है जिसे हम कहते हैं वेव पैटर्न, जहाँ पर जो वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल वेव्स होती है, उससे हम इस तरह नहीं देख सकते, तो नीचे जो इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है तो वहाँ पर वेव का पैटर्न प्रोड्यूस होगा। आप देखते हैं कि वर्क किस तरह कर रहा है कि वाटर की इलास्टिक बैंड को जब वो खींचेंगे तो वाइब्रेटर से जाके टच होगा और वाइब्रेटर की वजह से उस सरफेस के ऊपर, उस मीडियम में क्या होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, और वहाँ पर वो क्या करेगा, वो वेव प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर। और ऊपर जो लाइट लगी हुई है उस लाइट की मदद से नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको स्मॉल लाइन नज़र आ रही होगी, वो ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव। कि यहाँ स्क्रीन नीचे लगी हुई है, उस स्क्रीन के ऊपर इस तरह स्मॉल वेव आपको प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएगी। तो रिपल टैंक के ज़रिए हम वाटर वेव को प्रोड्यूस करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको वेव क्या होती है और फॉर्मेशन ऑफ वेव के वेव किस तरीके से बनती है, और आपकी बुक में कौन से 3 मेथड्स बताए हुए हैं जिसके ज़रिए आप वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी सामने शो हो रहा है, अगर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लें, और इस तरह आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अब फिज़िक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।